तो सनातन की सुरक्षा के लिए जो ये वेद बनाए हैं, सनातन की सुरक्षा के लिए जो ये मंत्र बनाए हैं, तो इन मंत्रों पर भी विचार करना चाहिए। तो आज के समय की जो परंपरा हमारे समाज में आ गई, जैके काम निभयो वीर बावण पंडिताई शुरू कर दी महाराज ने। बंधुओं, वेद मंत्र जरूर पढ़ो, लेकिन मंत्र जब तक शुद्ध नहीं होंगे तब तक वह मंत्र लाभ नहीं करेंगे। और मंत्र की अगर एक ऋचा भी अगर अशुद्ध हो जाती है तो उस अर्थ का अनर्थ हो जाता है। तो संसार वालों ने वेद पढ़ना प्रारंभ किया और सारे के सारे मंत्र अशुद्ध पढ़ने लगे, तो सारे संसार में अकाल पड़ गया। और जब सारे संसार में अकाल पड़ा तो वेद व्यास जी के पास पराशक्ति जगदम्बा ने आकाशवाणी रूप में उद्घोषित किया कि व्यासदेव, जो वेद तुमने लिखे हैं उस वेद को समाज वालों ने अशुद्ध पढ़ना प्रारंभ कर दिया। कभी अकाल पड़ रहा है, तो अकाल का अर्थ क्या है? बोले समय पर बारिश ना होना। आजकल भी तो ऐसा ही हो रहा है नहीं हो रहा है। जब बारिश से बद बारिश नहीं हो रही, बेमौसम बारिश हो जा रही है ना। तो कहीं ना कहीं हमारे वेदों को अशुद्ध पढ़ा जा रहा है, क्योंकि वेदों को अगर शुद्ध पढ़ा जाएगा बंधुओं, तो समाज में कभी अकाल नहीं पड़ेगा, दुर्भिक्षता नहीं आएगी। आज भी जो यह अकाल पड़ने की जो स्थिति आ रही है, यही कारण है कि हम अपने आप को धार्मिक कर्म से विमुख कर दिया बंधु। तो संसार में अकाल पड़ गया, तो क्या किया जाए महाराज? अकाल को दूर कैसे किया जाए? तो तब आकाशवाणी हुई, बस अकाल को दूर करने का केवल एकमात्र माध्यम है, बोले भगवती की आराधना करो और भगवती की प्रसन्नता के लिए कोई ऐसा पुराण की रचना करो, जिस पुराण की रचना करने के पश्चात उस पुराण का वाचन कर करके सांसारिक समस्त प्रतिक्रियाओं से प्रतित्व लाभ प्राप्त हो सके। तब व्यासदेव ने एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम पड़ा श्रीमद् देवी भागवत। श्रीमद् देवी भागवत कोई साधारण नहीं महाराज। यावत गर्जन तीर्थानि पुराणानि व्रतानि च तावत संयते सम्यक श्रीमद् भागवते नरहि। यावत गर्जन्ति तीर्थानि पुराणानि व्रतानि च। ये सारे पुराण सारे तीर्थ तब तक गर्जना करते हैं जब तक देवी भागवत की पावन कथा न सुनी गई हो। और जीवन में अगर एक बार भागवती या देवी भागवत की कथा को हम श्रवण कर लेते हैं महाराज, हमारा जीवन उद्धारित हो जाता है। ये भोग को देने वाला विषय है, योग को देने वाला विषय है और भक्ति को देने वाला विषय है। अब भोग किसको कहते हैं महाराज? बोले जब तक इस संसार में रहेंगे तो इस संसार की प्रत्येक वस्तु हमको प्राप्त कराते रहेगा, और जब इस संसार को छोड़ करके परधाम चले जाएंगे तो परधाम में भी वह अभीष्ट वस्तु हमको प्राप्त कराता रहेगा। इसे भोग बोला जाता है। तो ऐसा दिव्य यह देवी भागवत महापुराण, जिसका वाचन स्वयमेव व्यासदेव ने किया। तो ऋषियों ने पुनः प्रश्न किया, महाराज कृपा करके जरा यह बताइए, ये देवी भागवत की कथा सर्वप्रथम किसने सुनी और उसको क्या लाभ हुआ? तो तब सौनकादि ऋषियों को सूत जी महाराज बताते हैं, अन्य पुराणों की कथा तो साधारण मनुष्यों ने सुनी है महाराज पहले ना,
अन्य पुराणों की कथा साधारण मनुष्यों ने पहले ऋषियों के मन में उत्कंठा जागृत हुई। ऋषि कहने लगे महाराज कि प्रभु के पिताजी को कथा श्रवण करने की क्या आवश्यकता पड़ गई। बोले देखो ऋषियों, ये पराशक्ति की आराधना केवल हम मनुष्यों ने ही नहीं करी है। ये पराशक्ति की आराधना तो देवताओं ने भी करी है, ऋषियों ने भी करी है, गंधर्वों ने भी करी है। केवल मनुष्यों ने ही आराधना नहीं करी है। देवताओं में जब जब कष्ट आया महाराज, जब कहीं से कोई मार्ग नहीं दिखा, तो तब देव में भगवती की शरण में पहुंचे हैं। तो यह देवी भागवत की पावन कथा प्रथम भगवान कृष्ण के जो पिताजी हैं वसुदेव बाबा, इन्होंने श्रवण करी। ऋषि पूछने लगे महाराज, वसुदेव जी को देवी भागवत की कथा सुनने की ऐसी क्यों आवश्यकता पड़ी? तो तब कहते हैं कि वसुदेव महाभाग कथम पुत्र प्रसेन पुत्र कृष्णेन भ्रामितेन वसितं कथम। जब हमारे गोविंद का द्वापर युग में प्राकट्य हुआ तो नाम पड़ा कृष्ण। वसुदेव जी के घर में इनका प्राकट्य हुआ महाराज। और एक दिन की बात थी, वसुदेव महाराज मां पराशक्ति जगदम्बा के परम उपासक थे। मां की नित आराधना किया करते थे और मां के ही परम प्रताप से इन्हें नारायण स्वरूप भगवान इनके घर में प्रकट हुए। तो जो हमारे ठाकुर जी हैं ना, ये द्वारिका के राजा हैं, द्वारिकाधीश हैं और बड़े प्रेम पूर्वक द्वारिका का राज्य संभाल रहे हैं। और हमारे ठाकुर जी के राज्य को देख करके सारे द्वारिकावासी भी बड़े प्रसन्न हैं। तो राजा वही है जो प्रजा का विधिवत पालन करे। भगवान कृष्ण का राज्य ऐसा था ना बंधु, कोई अपने घर में ताला नहीं लगाता था, अपने घरों को खोले हुए चले जाते थे। चोर का तो भय ही नहीं था महाराज। न चोर भयं च नट डाकिनंच न सर्व पाप न छीन रक्षा न च पाप कर्मा न हत्य भावम् राज्यं सुखम वा परितव्यमानम्। सब बड़े प्रसन्न रहते हैं। ये वास्तविक एक राजा की पहचान है महाराज, कि अपने प्रजा का पालन करते रहे और समय समय पर अपने प्रजा के बीच में भ्रमण करते रहे। ये एक राजा की, वास्तविक राजा की पहचान है। लेकिन एक हमारे कलयुग में भी आज के समय के राजा होते हैं महाराज, 5 साल तक वो दिखाई नहीं देते, दिखाई देते हैं। और जैसे इलेक्शन की इसका समय आता है महाराज, ऐसा लगता है कि इनसे सगा कोई होगा ही नहीं। और जैसे ही जीत गए तो फिर गायब हो जाते हैं महाराज। आज जिसका कोई काम नहीं हो वो राजनीति में उतर जाता है। एक घर छोड़ करके दूसरे घर में एक नेता उत्पन्न हो जाता है। बोले क्या करोगे? बोले राजनीति करेंगे। अब राजनीति कहते किसको है महाराज? बोले नीतिवत राज्य का पालन करना ही राजनीति है। एक वास्तविक राजा वही है जिसने नीति पढ़ी हो, वेद पढ़े हो, वेदों में जो लिखा हो, पुराणों में जो लिखा हो, उनका अनुसरण करे। राजा अगर वेदज्ञ होगा, राजा अगर नीतिमान होगा ना,
तो प्रजा में कभी कोई कमी नहीं रहेगी। राजा अगर स्वार्थी हो जाएगा तो फिर प्रजा भी स्वार्थी ही रहेगी महाराज। ये भगवान कृष्ण का जो राज्य है ना, सब बड़े प्रसन्न रहते हैं। और भगवान कृष्ण के राज्य में एक राजा रहता है जिसका नाम है सत्यराजित। कि सत्यराजित भोजवंशियों द्वारवत्याम सुखम वशन शौरस्याराधनो युक्तो भक्ताश्च परमः सखः। एक राजा है महाराज जिनका नाम है सत्यराजित। और सत्यराजित में और भगवान सूर्य में बड़ी मित्रता है, दोनों ही मित्र हैं। कभी कभी सत्यराजित भगवान सूर्य के पास जाते हैं तो कभी कभी भगवान सूर्य सत्यराजित के पास आ जाते हैं। तो एक दिन की बात थी, सत्यराजित भगवान सूर्य के पास पहुंचे हैं, सूर्य लोक पहुंचे हैं। और जब वहां से वापस लौट रहे थे ना, तो सत्यराजित को भगवान सूर्य ने एक मणि दी, जिस मणि का नाम है श्यमंतक मणि। क्योंकि हमारे घर में भी अगर कोई मेहमान आता है ना, जब वो मेहमान हमारे घर से विदा होता है तो उस मेहमान को हम कुछ ना कुछ भेंट रूप में देते हो ना। कोई मेहमान अगर पहली बार घर आया हो और जब वो मेहमान जा रहा होता है तो उसे कुछ ना कुछ भेंट स्वरूप दिया जाता है। तो सत्यराजित भी जब भगवान सूर्य के पास पहुंचे तो भगवान सूर्य ने सत्यराजित को एक दिव्य मणि प्रदान करी। इस मणि का नाम है श्यमंतक मणि। और इस मणि में एक बड़ी विशेषता है महाराज, जितनी भारी यह मणि है उसी भार के 10 गुना सोना ये मणि प्रतिदिन दिया करती है। और जैसे ही सत्यराजित को ये मणि मिली तो सत्यराजित तुरंत अहंकारी हो गया। क्योंकि सत्यराजित कौन है? सत्यराजित जीव है। और जीव की एक बड़ी विशेषता होती है महाराज, जब तक उसके पास कुछ नहीं होता है वो विनम्र भी होता है। जब तक उसके पास कुछ नहीं होता है वो भगवान के मंदिरों में भी जाता है। और जैसे ही उसको कुछ मिल जाता है तुरंत अहंकारी हो जाता है। होता है नहीं होता है? हमारे समाज में कोई एक ऐसा व्यक्ति हो जिसके पास पहले कोई पद ना हो, कोई प्रतिष्ठा ना हो, और अचानक से ना एक दिन कोई पद मिल जाए, कोई प्रतिष्ठा मिल जाए तो तुरंत उसके भीतर अहंकार जाग जाता है। ये मनुष्य की पहचान है। हम लोगों के साथ भी ऐसा ही होता है। जैसे ही हमको कोई पद मिला तुरंत हमारे भीतर अहंकार आ जाता है। देखो, परमात्मा हमको सब कुछ देता है। परमात्मा हमको धन भी देता है, परमात्मा हमको बल भी देता है, परमात्मा हमको सुंदरता भी देता है। लेकिन परमात्मा हमको एक चीज नहीं देता महाराज, जो खुद हमारे भीतर आ जाती है, और वह कहलाता है अहंकार। और जिस दिन हमारे भीतर अहंकार आ जाता है समझ लो वहां से पतन शुरू हो गया महाराज। हमारे पास धन है, लेकिन जिस दिन हमको अहंकार हो गया कि हमारे पास धन है, हम धनवान हैं, तो वहां से पतन शुरू हो जाता है। जिस दिन हमको अहंकार हो गया कि हमारे पास बल है, तो उस दिन से हमारा पतन शुरू हो जाता है। जिस दिन हमको अहंकार हो गया कि हमसे ज्यादा सुंदर कोई नहीं है, उस दिन से हमारा पतन शुरू हो गया। परमात्मा देता तो सब कुछ है महाराज, लेकिन उसको संभालना हमारा काम है। लेकिन हम लोगों में एक बहुत बड़ी कमी है कि हमें संभालना नहीं आता।
ये जीव की पहचान है। जबर तल के निहोना जब उबर ताले बड़े विनम्र रोनी महाराज हैं, और जिसके के मिल जाचो जब आहारे फिर बुलाने नहीं जान महाराज, अब हम छन जिछन हैं। फिर परमात्मा भी कहता है चल अब तू फिर नीचे चले जा। ये मनुष्य की पहचान है प्यारे। अगर कुछ मिलता है उसको संभालना सीखो। भगवान ने अगर कुछ दिया है तो उसको परमात्मा का प्रसाद समझ करके स्वीकार करो। आज अगर दिया है प्यारे तो कल लेने में भी देरी नहीं करेगा, लेकिन अगर संभालना सीख जाओगे जो आज मिला है वह कल 10 गुना अधिक मिलेगा। इसीलिए हमारे पहाड़ में पुण्य संतोषम परमम सुखम ना, ले संतोष होना चाहिए महाराज। गोविंद ने जो दिया है वो उसका प्रसाद समझो। हे गोविंद, हे माँ, ये सब तुम्हारी ही कृपा से मिला है। तो ये जीव की पहचान है। थोड़ा मिला नहीं महाराज फिर तो देखना ही नहीं चाहते, बोलना ही नहीं चाहते। तो ऐसा ही सत्राजित के साथ भी हुआ। और जैसे ही मणि मिली, मणि मिलते ही अहंकारी हो गया महाराज। अब तो जहां जाता वहां मणि को गले में लटका करके जाता। और अहंकारी व्यक्ति की निशानी होती है कि वो अपने आप को व्यक्त करता है। कहीं से तुम्हें अगर कोई नई घड़ी मिली होगी ना तो तुरंत हाथ में पहन करके दोनों भुजाओं को ऊपर करके चलते हैं ताकि सामने वाला देख ले। गले में अगर मोटी मोटी चेन पहनी होगी तो कॉलर ऐसा मोड़ लेते हैं ताकि हमको दिखे, लोगों को दिखे। आज हम अपने लिए नहीं जीते हैं, हम दिखावे के लिए जीते हैं। दिखावा क्या करना भाई, परमात्मा ने जो दिया है उसे संभालो प्यारे। तो जैसे ही मणि मिली गले में लटका ली। अब तो जहां जाता वहां मणि लटका करके जाता। और एक दिन तो उस मणि को पहन करके भगवान की सभा में पहुंचा। तो भगवान की सभा का नाम है सुधर्मा सभा। और जैसे दूर से आ रहा था तो मणि चमकने लगी। सभासदों ने कहा महाराज ऐसा लगता है कि आज हमारी सभा में भगवान सूर्य आ रहे हैं। भगवान ने कहा सूर्य नहीं आ रहा है। बोले कौन आ रहा है? बोले सत्राजित आ रहा है। बोले सत्राजित को सत्राजित के मित्र सूर्य ने एक मणि दी है और सत्राजित इस सभा में हमारे दर्शन करने नहीं आ रहा है, अभी तो हमको मणि दिखाने आ रहा है। हमें हमारे दर्शन का भाव नहीं है, अभी तो अपनी मणि दिखाने के लिए हमको आ रहा है कि हमें कुछ मिला है। और जैसे ही पहुंचा महाराज तुरंत मणि गले से उतारी और सामने सुंदर आसन पर उस मणि को रखा और बड़े भाव से उस मणि की पूजा कराना प्रारंभ किया। पुनः उस मणि को गले में पहना और सीधे जा रहे थे तो तभी सभासदों ने कहा सत्राजित तुम बड़े धन्य हो कि भगवान सूर्य के तुम परम मित्र हो और भगवान सूर्य ने तुमको इतनी दिव्य मणि प्रदान कराई है। सत्राजित ये किसी साधारण व्यक्ति के बस में नहीं है। अहंकार भरे शब्दों से सत्राजित आगे बढ़ा और एक दिन भगवान कृष्ण सत्राजित के पास पहुंचे और सत्राजित से कहते देखो सत्राजित तुम्हारे घर में केवल 3 लोग रहते हैं, एक तुम रहते हो, एक तुम्हारी पत्नी रहती है और एक तुम्हारी बिटिया रहती है। लेकिन मेरे पास न सत्राजित पूरे राज्य का भार है। तुम एक काम करो, जो मणि भगवान सूर्य ने तुमको प्रदान कराई है ना उस मणि को तुम हमें दे दो। तो सत्राजित ने इनकार कर दिया कि मैं तुम्हें मणि नहीं दूंगा।
तो भगवान वापस चले गए। सत्राजित का एक छोटा भाई है माताओं, जिसका नाम है प्रसेन। एक दिन सत्राजित सुबह सोया था, प्रसेन उठा और उठ करके प्रसेन ने सत्राजित की वह दिव्य मणि वाली वह दिव्य मणि अपने कंठ में धारण कर ली और जंगल की तरफ चला गया। और जैसे ही जंगल में पहुंचा, जंगल में एक झाड़ी में एक शेर छिपा हुआ था और उस झाड़ी में छिपे हुए उस शेर ने प्रसेन का वध कर दिया। और जब प्रसेन का वध हुआ, सिंह के गले, सिंह के दांतों में वह मणि अटक गई और उसी जंगल में जामवंत नाम के रीछ रहते थे। जामवंत नाम के रीछ ने उस सिंह का वध कर दिया महाराज, और उस मणि को लेकर के सीधे अपनी गुफा के भीतर पहुंचे और अपनी वह मणि, दिव्य मणि अपनी बिटिया जाम्बवती को दे दी। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। अथ सत्राजितो भ्राता प्रसेन नाम करिहचे, कंठे बधत्वमणि साद्योर्योह दिव्यवम्। उस मणि को अपनी बिटिया को दे दिया। और यहाँ जब सत्राजित सुबह उठा, सत्राजित ने मणि को ढूंढना प्रारंभ किया महाराज, तो वह मणि कहीं नहीं मिली। जब मणि कहीं नहीं मिली तो सत्राजित ने पूरे समाज में हल्ला कर दिया कि द्वारिकाधीश कृष्ण ने हमारी मणि चुराई है। सारे समाज में यह हल्ला हो गया, सारे क्षेत्र में, सारे नगर में ढिढोरा पिट गया महाराज। अब ये तो समाज है, जहां पहले सब लोग द्वारिकाधीश की प्रशंसा करते थे, और जैसे ही समाज वालों को पता चला कि द्वारिकाधीश ने मणि चुराई है, अब सब लोग द्वारिकाधीश की निंदा करने लगे। ये समाज की पहचान है महाराज। तुम समाज के लिए लाखों अच्छाइयां कर दो, एक कमी अगर तुमने कर दी महाराज, तो उन कमियों के नीचे तुम्हारी सारी, उन कमियों के नीचे तुम्हारी सारी अच्छाइयां दब जाती है। समाज तो केवल मौका ढूंढता है, बस कहां से कमियां निकले और कहां से हम बोलना प्रारंभ करें। तो सब के सब कहने लगे जरूर चोरी होगी महाराज। अरे ये कृष्ण तो बचपन से ही चोर था, कभी माखन चुराता था, कभी कपड़े चुराता था, और देखो आज तो यह मणि चुराने लगा है। लेकिन भगवान ने कुछ नहीं कहा और चुपचाप भगवान उठे हैं और मणि को ढूंढने के लिए जंगल की तरफ चल दिए। और जैसे ही जंगल में जो चिंतन करता है बंधुओं, उसके सारे कार्य सिद्ध होते हैं, और जीवन में जो चिंता करता है उसके सारे कार्य असिद्ध होते हैं। भगवान कहता है कि संसार में मैंने तुझे भेजा तो है, लेकिन संसार में जाकर के तू चिंता मत करना, तू चिंतन करना। क्योंकि चिंता तो प्यारे जब एक बार जीवन में आ जाती है तो फिर जाती नहीं है। जाती है चिंता। एक भगत अगर चिंता लग गई महाराज, फिर जीवन भर चिंता पिछड़ नहीं छोड़ा। पहले चिंता होती है महाराज, बेटे का विवाह नहीं हो रहा है, चलो भगवत कृपा से बेटे का विवाह हो गया, और 2, 4, 5 साल तक नाती पोते नहीं हुए तो दूसरी चिंता चिपक गई है। अब नाती पोते नहीं हो रहे हैं, चलो भगवत कृपा से नाती पोते भी हो गए, नाती पोते चिंतित थोड़े चंचल हो गए तो तीसरी चिंता फिर चिपक जाती है। अरे देखो महाराज ये बड़े चंचल है, जो कोई नहीं मानना।
ये चिंता तो ऐसी है ना, ये साथ ही नहीं छोड़ती। और जैसे ही हम चिंतन करना प्रारंभ करते हैं तो सारी की सारी चिंताएं दूर हो जाती हैं और हमारा जीवन प्रकाशवान हो जाता है। केवल मनुष्यों को ही चिंता नहीं लगी, देवताओं को भी चिंता लगी महाराज। स्पष्ट उदाहरण है देवी भागवत। और जब देवताओं को चिंता लगी तो तब देवताओं की चिंता मिटाने के लिए कौन? नारायण नारायण वत्सल भगवान की। तो वसुदेव बाबा चिंतित है और तभी नारायण नारायण नारद जी को बैठने के लिए दिया। लेकिन नारद जी एक टक होकर के वसुदेव बाबा के मुख को देख रहे हैं और सोच लिया कि तो पैर नहीं बताता है कि मुझ पर चोट लगी है, लेकिन मुख जरूर बताता है भैया कुछ गड़बड़ है। कीर्तन में कष्ट भय जब मन में भाव समाय, ना तन दिखते ना मन दिखते, मुख में सब है समाय। सारे कष्ट हमारे मुख में झलकते हैं क्योंकि मुख दर्पण है महाराज। शरीर में अगर कष्ट होगा तो सदा चाहिए मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, आसरा इस जहां का मिले ना मिले, हमको तेरा सहारा सदा चाहिए, हमको तेरा।
की तो जिस नाम को लेने में अंतःकरण आनंदित हो जाए बंधु, वही तो मां है। जिसके सामने मन की बात बोलने का भाव जागृत होए, वही तो मां है। पर एक बात बताएं आपको सज्जनों, एक जब बच्चा होता है ना छोटा, वो अपनी बात पिता को बताने में डरता है, लेकिन सहज रूप से वह बात अपनी मां को बता देता है, क्योंकि मां सहज का प्रतीक है, मां समर्पण का प्रतीक है, मां त्याग का प्रतीक है, मां करुणा का प्रतीक है, जो अपना सर्वस्व मिटा देती है प्यारे, लेकिन अपने बच्चे को कभी कष्ट नहीं होने देती। तो जब सांसारिक माएं हमारा इतना ध्यान देती हैं बंधुओं, तो पराशक्ति जगदम्बा तो हर क्षण हर पल हमारे साथ है। अब तुम कहोगे हमें दिखती क्यों नहीं है? हाँ? मैया लोगों शांत है जाओ, पिछड़े वाले मैया लोग हैं। देखो मैंने कल ही आपसे कहा, इस गेट से अंदर जब आ जाते हो ना, तो फिर बाहर की बातें नहीं होनी चाहिए। अब यो के फैद बाबा ये तो दूर बटी आया याला गोर भैंस न का बात करना है। आज तक अगर आपने कभी भूल से भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष के दिन अगर चंद्रमा के दर्शन अगर कर लिए हो, आज बहुत सारे कलंक आपके दूर हो गए हैं, क्योंकि आज आपने शमंतक मणि की पावन कथा सुन ली। देवर्षि नारद जी के चरणों में व्यासदेव समर्पित हो गए वसुदेव बाबा, और चारों मिलकर के पराशक्ति जगदम्बा को मनाने लगे और मां की स्तुति करने लगे।